नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम चर्चा लेकर आए हैं कि जो नए मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के अंदर चल रहा है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर के राजनीति हो रही है। इस पर चर्चा करने के साथ मेरे साथ सुंदर भाटिया जी है, जो प्रधान संपादक है। भाटिया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। पल पल में हम पहले भी कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है भाटिया जी, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा है जो हम अपने स्टेट से हट करके जो देश की राजनीति सीधे दिल्ली चलते हैं, क्योंकि वहाँ जो नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस पर काफी जो कई पार्टी है, जो कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी ने नए संसद भवन का जो बाइकआउट किया है वह नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति को एक मुद्दा बनाकर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सीधे सीधे दो ग्रुप सामने आने लगे हैं। 20 कांग्रेस के नेतृत्व में 20 राजनीतिक दलों ने जहां उसका बाइकआउट किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 25 राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके साथ समर्थन में आए हैं। और सबसे बड़ा समर्थन जो है, मैं जो मानता हूँ, फारूक अब्दुल्ला, मायावती, इसके अतिरिक्त गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने कुछ स्पष्ट भी किया है कि ये संसद भवन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आज से कहते 30 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और शिवराज पाटिल जो उस समय संसद के अध्यक्ष थे और गुलाम नबी आज़ाद संसदीय कार्य मंत्री थे, उनकी कई बैठकें हुई, लेकिन उस समय ये था कि 2026 में परिसीमन लागू होना है। तो उनका ये था कि अभी बहुत समय है, संसद की ज़रूरत देश को थी। और ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो स्टेप लिया है, वो मेरा ये मानना है ये सही नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको छोटी सी और बात बता दूं, इससे एक बात हमारे हरियाणा और पंजाब में राजनीतिक रूप से और गठबंधन बनने के आसार बने हैं। वो कैसे बने? हरियाणा पंजाब में किस तरह के, जो हालांकि हरियाणा में बीजेपी के साथ पहले ही जो सरकार में गठबंधन है, पंजाब में हालांकि अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है, उसके बावजूद अकाली दल का वहाँ शामिल होना ये क्या दर्शाता है? देखो, अकाली दल ने मतलब बिना मांगे समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। मेरा ये मानना है, जब से जलंधर उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी व अकाली दल और बादल साहब के निधन के बाद, स्वर्गवास के बाद, सुखबीर बादल को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाते तो उनकी राजनीति पंजाब में खत्म हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में अब एक और खिलाड़ी पैदा हो गए हैं, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हुआ। अगर पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होता है तो भाजपा और अकाली दल दोनों हाशिए पे चले जाएंगे अगर इकट्ठे नहीं हुए तो। इसलिए अकाली दल ने नए संसद भवन का एक मौका ढूंढा और पहले उनके समर्थन मांगने से पहले ही समर्थन दिया और ये कहा कि हम शामिल होंगे। अच्छा, जिस तरह से जो कांग्रेस दूसरे जो पार्टियां जो शामिल नहीं हो रही है उद्घाटन समारोह में, उनका ये कहना है कि सीधे सीधे ये राष्ट्रपति का अपमान है। लेकिन आपको लगता नहीं कि बार बार राष्ट्रपति का अपमान करने से ये कहीं ज्यादा अपमान कर रहे हैं? ऐसा इस देश में सबसे जो बुरी बात है राजनीतिक रूप से, मैं वो समझता हूँ, जब व्यक्ति विपक्ष में होता है तो और भाषा बोलता है और जब पक्ष में होता है तो और भाषा बोलता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रपति को मुद्दा बनाया तो उन्होंने अनेक उदाहरण पेश किए, और उन उदाहरणों की मेरे जैसे जो हम राजनीति के स्टूडेंट हैं और पत्रकारिता के भी स्टूडेंट ही हैं पिछले 40 सालों से, हमें भी वो बातें याद नहीं थी जो उनकी राजनीति के कारण याद हुई। जैसा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास श्रीमती सोनिया गांधी ने किया, जबकि वो किसी पद पे नहीं थी। इसी प्रकार अनेक प्रदेशों में, अरुणाचल प्रदेश में, कुछ और प्रदेशों में विधानसभाओं के उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने किए। आमतौर पे देखो, राष्ट्रपति को अगर बुला लिया जाता तो अच्छा था, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है भी राष्ट्रपति ही करेगा। कांग्रेस को ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। कांग्रेस ने बल्कि ये मुद्दा बनाया तो कांग्रेस की अनेक स्थानों पर ऐसी जो असलियत थी, कम से कम 1 दर्जन ऐसे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश किए। कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री ने जिनका उद्घाटन किया है,
नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में इसी संसद के बीच में एक लाइब्रेरी बनी, उसके बाद संसद की एनेक्सी बनी। जब मीटिंग्स हॉल जो है उसको संसद की एनेक्सी बोलते हैं, तो वो बना तो उस समय के प्रधानमंत्रियों ने किया। उस समय भी वो संसद का हिस्सा था। अगर संसद में सर्वोच्च राष्ट्रपति को कांग्रेस मानती है तो उस समय क्यों इग्नोर क्यों किया? इग्नोर किया? वाटी जी, ये सबसे बड़ी बात है। अमित शाह गृह मंत्री है, उन्होंने भी कल कड़ा संज्ञान लिया, कड़े शब्दों में निंदा की इस बात की। ये कहा है कि कांग्रेस इसको इस वक्त काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता जो 130 करोड़ जनता का अपमान है, इसमें क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो आगे राजनीति है, इसका कहीं न कहीं आने वाले जो चुनाव होने हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव होने हैं, चाहे कई विधानसभा के चुनाव, उनमें कुछ असर पड़ेगा इसका? देखो, कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता पक्ष है उसको बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया गठबंधन बनाने के लिए। जैसा कि हम इस पूरे देश की राजनीति की बात करने से पहले मैं ये मानता हूँ, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मैं आरजी गठबंधन मानता था, लेकिन ये एक मौका जेजेपी के पास भी था, जेजेपी ने खुल के समर्थन किया। और वहाँ ऊपर के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने ये देखेगी भी कौन कौन संसद का जब उद्घाटन हुआ था, कौन कौन से राजनीतिक दल हमारे साथ आए। तो ऐसा लगता है गठबंधन बनने जा रहा है, कम से कम ऐसा लगता है ये गठबंधन यहाँ हरियाणा में मजबूत होने जा रहा है, जिसके संबंध में मैं अभी भी मानता हूँ भी ये टूट सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी बन जाएगा, जेजेपी के साथ गठबंधन रखना यहाँ मजबूरी बन जाएगा, और अकाली दल की मजबूरी पंजाब में बन जाएगा। तो संसद के मुद्दे ने कम से कम हमारी जो दो स्टेट हैं, जो हमारे हरियाणा और पंजाब हैं, यहाँ एक नया गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो उभर कर सामने आएंगे। और ये 2024 के संसदीय चुनाव में मैं देख रहा हूँ शायद गठबंधन से ही चुनाव लड़े। नहीं, जेजेपी का आपने जिक्र किया, तो राजस्थान के अंदर भी करीबन 30 सीटें ऐसी है जहाँ जेजेपी ने मन बनाया वहाँ लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जो जी तेजा जी का मंदिर वो बनाया जा रहा है, यानी कहीं न कहीं जेजेपी वहाँ भी जाने जा रही है। तो वहाँ क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हो सकता है? नहीं, वहाँ हो सकता है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जेजेपी को कोई वहाँ सीट दी जाएगी। जेजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट राजस्थान में करनी पड़ेगी, तभी जाकर हो सकता है उन्हें हिसार और भिवानी की 2 सीटें अथवा 1 सीट मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया। तो एक बार फिर हमने इस तरह की चर्चा में भाग लिया कि जिस प्रकार किस तरह से नई राजनीतिक जो समीकरण बने हैं, यानी जो उद्घाटन समारोह उसको लेकर के, और भविष्य में हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए पल पल, और आपसे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार।